शृणुतादरतो विप्रा भक्त रक्षा विदायन महाकालस्य लिंगस्य महात्म्यं भक्तिवर्धन। जो भी महाकालेश्वर की स्थापना की कथा का श्रवण करता है, महाकालेश्वर उसके जीवन में अपनी भक्ति भर देते हैं। ये भक्ति को देने वाला शिवलिंग है। देखिए, सोमनाथ के दर्शन से मानसिक शांति प्राप्त होती है। मल्लिकार्जुन के दर्शन से आंखों में प्रेम की जागृति होती है। और अब किसका दर्शन करने जा रहे हैं? महाकाल का। तो महाकाल भक्ति का प्रदान करने वाला है। और पावन श्रोताओं, एक सुंदर राजा वहां पर राज्य करता है उज्जैन में, जिसका नाम है चंद्रसेन। कैसा है? शिव भक्तो, शिव जी का भक्त है, जितेंद्रिय है। तस्या भवत सखाराज्ञो मणिभद्रो गणोध्वजा गिरीश गण मुखश्च सर्वलोक नमस्कृत। और ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। और कितनी बड़ी शिव जी की कृपा है कि इसका एक मणिभद्र नाम का शंकर जी का गण इस चंद्रसेन का मित्र है। कितनी बड़ी बात है कि शिव जी का गण इस चंद्रसेन राजा का सखा है। पावन श्रोताओं, एक दिन मणिभद्र जो शिवजी के गण थे, अपने मित्र चंद्रसेन के पास में आए और चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन मांगो तुम्हें क्या चाहिए? चंद्रसेन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु मणिभद्र ने सुंदर एक मणि प्रदान की। किसको? चंद्रसेन राजा को, जो उज्जैन का राजा था। ये मणि कौन सी है मालूम है? इसका नाम क्या है? इस मणि का नाम है पारस मणि। और आपको जानकारी दे दें, पारस मणि अभी भी उज्जैन में है। और ऐसा प्रमाण है कि उज्जैन के सामने जो कॉरिडोर बनाया है, जहां ये तालाब है, ये कुंड का पहले स्वरूप था। और इसी कुंड में पारस मणि को डाला गया है। प्रेम से बोलो हर हर। राजा चंद्रसेन के पास में वह पारस मणि आ गई। अन्यत्र राजाओं को पता चला कि राजा चंद्रसेन के पास में पारस मणि है, तो सारे राजाओं ने एक सभा बुलाई और सभा में ये तय किया, बोले भैया हो, अपन सब मिल जाओ और चंद्रसेन को हरा देंगे, मार देंगे, और मारने के बाद पारस मणि उससे अपन ले लेंगे। और ध्यान रखें, 15 दिन तुम रख लेना, 15 दिन हम रख लेंगे, 15 दिन हम रखेंगे। नियम अनुसार तय हो गया कि सब समय के अनुसार रखेंगे। जितना चाहो उतना सोना बनाओ। लालच बुरी भला है। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन के ऊपर चढ़ाई प्रारंभ कर दी। पर चंद्रसेन क्या कर रहे हैं? चंद्रसेन अपने महल में बैठकर केवल शिवजी की पूजा कर रहे हैं। एक गुप्तचर गया। गुप्तचर ने जाकर प्रणाम करके चंद्रसेन से कहा, बोले तुम्हारे ऊपर अन्यत्र राजाओं ने चढ़ाई कर दी है, तैयारी करो। चंद्रसेन ने जवाब नहीं दिया। चंद्रसेन तो शिवजी का शिवलिंग बनाकर सुंदर पूजन करता चला जा रहा है अपने महल में। पावन श्रोताओं, पूरे महल में खलबली मच गई कि सवेरे युद्ध का डंका बजने वाला है और हमारे देश का राजा कैसा है ये, जो मंदिर में पूजा कर रहा है। इस समय हमारे देश को ऐसे राजा की जरूरत है
जो हमारी देश की प्रजा की रक्षा कर सके, ये तो पूजा कर रहा है। रानियां पहुंच गईं, सभा के बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे, राजा की पूजा में विच्छेद होने लगा। शाम का वक्त हुआ, राजा वहां से खड़ा हुआ और वहां से खड़े होकर उसी गड्ढे पर पहुंच गया जहां पर शिवलिंग, जहां पर महाकालेश्वर प्रथम बार प्रकट हुए थे। और पावन श्रोता उसी गड्ढे के अंदर बैठकर शिवलिंग का निर्माण करके राजा एकांत में, वहां अभी अभी महल हैं, पहले महल नहीं थे, किले से ये दूर है, ये स्थान किले से दूर है। किले में चंद्रसेन का राज हुआ करता था और ये वहां से दूर है, काफी दूर जंगल में आकर, यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, यहाँ ये गहरा गड्ढा था जिससे कोई मुझे देखे ना। एकांत में बैठकर रात्रि में चंद्रसेन पूजा करता है। प्रेम से बोलो हर हर। जरा सा भी इसको दुख नहीं है कि मेरे ऊपर राजाओं की सेना चारों तरफ से आ गई है, मैं क्या करूं। और विचित्र वर्णन है, यहां से एक रास्ता हुआ करती थी और रास्ते पर एक गोपी, रास्ते पर एक गोपी अपने पुत्र को हाथ पकड़कर ले जा रहे थे। हाथ पकड़कर ले जा रही थी और पुत्र छोटा सा था। पुत्र ने वो पूजा देखी थोड़ी देर, शाम का वक्त अंधेरा हो रहा था। गोपी जल्दी जल्दी आगे बढ़ी और कुछ दूर पर जाकर उसने देखा कि यहाँ एक रुकने का स्थान है और वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। इस गोपी ने पूछा, हमें आज रात गुजारना है। कुछ पैसे इसने दिए गोपी ने और रात्रि को वहां पर विश्राम किया। ये गोपी रात में सोने लगती है और इसका पुत्र जो छोटा सा था ना, अचानक खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद उसमें से निकला कुटिया से और निकलकर कहां पहुंचा, जहां राजा पूजा करके गया था उसी शिवलिंग के पास पहुंचा। छोटा सा बेटा आंखों में आंसू भर के, पता नहीं कहां से जल ले आया, जल चढ़ा रहा है। चढ़े हुए बेल पत्रों को उठा उठाकर फिर से चढ़ा रहा है, फूलों को चढ़ा रहा है और सुंदर जाप कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मां की नींद खुली, बगल में बेटा नहीं है। चारों तरफ उसने ढूंढा, बेटा नहीं मिला और दूर जाकर देखा तो बेटा शिवजी के पास में उस गड्ढे में बैठकर पूजन कर रहा है। मां ने हाथ पकड़ा, बेटे को फटकार लगाई, चल ये क्या कर रहा है। बेटा रो पड़ा, मां मुझे पूजा करने दो। नहीं नहीं चल। बेटे का हाथ पकड़कर मां अंदर ले गई और मां बेटे को सुलाने का प्रयास करती है। बेटा झूठ माट की नींद का बहाना करने लगता है और उसी समय मां की नींद लगती है और वह बेटा पुनः उठकर शिवजी के पास में फिर से पहुंच जाता है। पावन श्रोता हो जाकर सुंदर पूजन करने लगता है। मां भड़बड़ाकर खड़ी हुई, रात का 1 बज रहा था और बेटा ऐसे बैठा
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजन चल रहा है। ओम नमः शिवाय कहकर बेलपत्र धतूरा बांग सब कुछ चढ़ रहा है। माने क्या किया मालूम है? जो मिट्टी के शिवलिंग थे उनको उठाया और उठाकर फेंक दिया। चल तेरी पूजा मैं बंद कराऊं। और जो उठाकर फेंका बालक रो पड़ा, पृथ्वी पर गिर पड़ा। माँ मेरे शिवजी मुझे दे दो, माँ मेरे शिवजी मुझे दे दो, माँ मेरे शिवजी मुझे दे दो, माँ मेरे शिवजी मुझे दे दो। और जब बच्चा ज्यादा रोया, माँ ने जबरदस्ती बच्चे को खींचा तो आकाश से भयंकर बिजली जैसी गरजी, चारों तरफ भयंकर प्रकाश छा गया। आंखें बंद हो गईं, कुछ दिखाई नहीं दिया। माँ आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पीछे मुड़कर देखा तो 4 खम्भों वाला एक सुंदर मंदिर बन गया और उसमें स्वयं शिवलिंग प्रकट होकर स्थापित हो गया। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय हो। ध्यान रखना, महाकालेश्वर की स्थापना किसी ने नहीं की, ये स्वनिर्मित है। मंदिर कोई भी बना दे। गोपी ने बच्चे को छोड़ दिया, रात भर बालक ने पूजा की और बालक चला गया। इधर राजा चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे। सवेरे राजा जब विसर्जन करने के लिए शिवलिंग के पास गया तो वहां पत्थर का शिवलिंग, स्वनिर्मित मंदिर निर्माण। राजा ने जानकारी ली कि ये किसके द्वारा हुआ है तो बताया कि एक कोई वृंदावन की गोपी आई थी, उनके साथ में कोई बालक था। पावन श्रोताओं, राजा एक सिपाही को भेजता है और उसी बालक के हाथ से विधि विधान के साथ में उस शिवलिंग का अभिषेक राजा स्वयं बालक के साथ बैठकर करता है। उसी समय उसी बालक को आशीर्वाद मिला, अयम अस्य वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महायसा प्राप्यस्ते तस्य पुत्र त्वं कृष्णो नारायण स्वयं। अस्य वंशे अष्टमो भावो संभावी नंदो नाम महायशा। इसके वंश में अष्टम पीढ़ी पर एक सुंदर गोप पैदा होगा और उस गोप का नाम होगा नंद बाबा। प्राप्य से तस्य पुत्रम कृष्णो नारायण स्वयं। उसके यहाँ स्वयं भगवान कृष्ण विराजित होंगे पुत्र के रूप में। पावन श्रोताओं, भगवान की सुंदर पावनी लीला। उसी के परिवार में नंद बाबा पैदा हुए। पत्नी यशोदा बनी और मेरे गोविंद वहां पुत्र कृष्ण बनकर पधारे। कभी गए हो वृंदावन? जाते होंगे। आलीरी मोही लागे वृंदावन को, आलीरी मोही लागे वृंदावन को। आनंद यहीं से वृंदावन का देखिए कैसा है। ताली बजाकर भाव से ये समझिए कि भोले बाबा की कृपा से वृंदावन पहुंच गए हैं। आलीरी मोही लागे वृंदावन
को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, ओ घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन, ओ अली रे मोहे लागत वृंदावन रे को। ताली बजाकर भाव से सभी लोग हर हर महादेव। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को। निर्मल नीर बहे जमुना को, निर्मल नीर बहे जमुना को। निर्मल नीर बहे जमुना को, ओ निर्मल नीर बहे जमुना को। भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन, ओ सखी रे मोहे लागे वृंदावन रे को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन, अली रे मोहे लागे वृंदावन रे को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप
सुदर्शन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरो तुलसी ओ मुकुट धरो तुलसी को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन ओ लागे वृंदावन को। हो लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को। अधीरे मोहे लागे वृंदावन को। अधीरे मोहे लागे वृंदावन को। मोहे लागे वृंदावन को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन। आलीरी मोहे लागे वृंदावन को। आलीरी मोहे लागे वृंदावन राजा चंद्रसेन के ऊपर सवेरे चढ़ाई कर दी राजाओं ने। राजा कहां था? राजा उसी गड्ढे के अंदर था जहां पर वो मंदिर का निर्माण हुआ। पावन श्रोता हो, चारों तरफ से राजाओं की सेनाओं ने घेर लिया। अकेला है, सेनाओं ने घेर लिया। और उसी समय वर्णन बड़ा प्यारा है। हनुमान सुप्रीतः सर्वेषां पश्यतां द्विजा। चंद्रसेनं श्रीकरं च
तरधीयतः। पावन श्रोता हो, जब राजा को चारों तरफ से घेरा गया तो वर्णन हनुमान सुप्रीत। जब राजा मारने के लिए तैयार हुए, उसी समय भयंकर गर्जना करके विशाल रूप लेकर हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वेशा पश्यताम द्विज। गदा लेकर जो चंद्रसेन के सामने खड़े होकर हुंकार भरी, सब राजा कांप गए। बोले इनसे तो कोई नहीं जीत सकता, जे यहाँ प्रकट कैसे हो गए। एक बात बताओ, किसी के कारण हनुमान जी का दर्शन तुम्हें मिल जाए तो फिर तुम लड़ोगे कि पैरों में गिरोगे। सब राजा धनुष बाण तलवार छोड़कर चरणों में लेट गए। चंद्रसेन की प्रभु आप धन्य हैं, आज आपने हनुमान जी महाराज का दर्शन हमें करा दिया, हमसे कोई बैर नहीं है, आज के बाद तुम पूजा करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। पावन श्रोता हो, इसमें एक